है ना। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स। पाइथन में ये क्या हमारा महत्व रखता है और कितना महत्व रखता है ये ऑपरेटर, वो आज हम सारा कुछ इस क्लास में समझने वाले हैं। और क्यों इम्पोर्टेंट है ये एक्चुअली पाइथन में ऑपरेटर्स, तो हम लोग सब कुछ प्रैक्टिस करके सीखेंगे। ठीक है, और आज हम लोग सीखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर। हम लोग समझने वाले हैं कि कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑपरेटर्स का विथ रियल पाइथन कोड। पाइथन कोड के साथ हम लोग जो है इसको प्रैक्टिस भी करेंगे और डाउट को भी क्लियर करेंगे। जो भी डाउट आता रहेगा उसको भी क्लियर करते हुए निकलेंगे, और एक्सरसाइजेस भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हुए रहेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे कि लॉजिक कैसे बिल्ड किया जाता है, एक्सप्रेशन को जो है उसको कैसे बिल्ड किया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग ये सब टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा आता है फर्स्ट, पाइथन क्या है, सॉरी ऑपरेटर क्या है पाइथन में। ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल्स और कीवर्ड दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। ये देखिए, वेरिएबल एंड वैल्यूज। सब ऑपरेटर जो है हमारा एक स्पेशल सिंबल होता है। ठीक है, जैसे कि एट द रेट, हैशटैग, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सब जो है सिंबल होता है, स्पेशल सिंबल होता है। ठीक है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये सब क्या है हमारा स्पेशल सिंबल है। ठीक है, और इसको हम जो है कीवर्ड भी बोल सकते हैं। दूसरे लैंग्वेज में हम लोग जो है स्पेशल सिंबल या फिर कीवर्ड भी बोल सकते हैं। दैट परफॉर्म ऑपरेशन, ये क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है हमारे हम किसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वेरिएबल्स में हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करता है और वैल्यूज में। वेरिएबल मतलब क्या कि जो हम लोग जो है खुद बनाते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेकर के रखे हैं कि a इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो a हमारा क्या है, a इज इक्वल टू, a जो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, और ये 10 जो है हमारा वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा वैल्यू है। ठीक है, ये जो है हमारा स्पेशल कीवर्ड जो है, ये दोनों वेरिएबल्स और वैल्यूज में जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, दे अलाउज यू टू मैनिपुलेट डेटा। ये क्या करता है कि आपका जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करता है। कौन सा डेटा, जैसे कि हमारा ये डेटा है। ठीक है, ए के अंदर जो हमारा है, ए के अंदर जो हमारा है 10। ठीक है, तो ये हमारा डेटा को जो है मैनिपुलेट करता है। ठीक है, और कंपेयर करता है वैल्यूज को कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, और बिल्ड लॉजिक इन योर कोड। और ये क्या करता है कि हमारा जो कोड होता है उसमें लॉजिक बिल्ड करता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5। कितना क्लियर है। हम लोग प्रिंट क्या कर रहे हैं, a प्लस b, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। ऐड ये हमारा जो है हैशटैग जो है ये हमारा मान लेते हैं ये कमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा ऐड हो गया a और प्लस a प्लस b, तो हमारा आउटपुट कितना आएगा, 15। देन सेकंड हमारा लॉजिक बिल्ड कर रहा है। ठीक है, कंपेयर कर रहा है। देखिए यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि ये जो है अलाउ करता है हमारा डेटा को कंपेयर करने में। ठीक है, कंपेयर वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंट a ग्रेटर देन b।
या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंपेयर ए एंड बी, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। देखिए ट्रू, जैसे कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ ट्रू यहाँ पे क्यों आ रहा है पता है आपको? यहाँ पे बूलियन कारण, क्या, बूलियन। नहीं, हाँ वो बुलियन है, राइट, वो बुलियन है, लेकिन यहाँ पे ट्रू क्यों आ रहा है? अगर हम लोग जो है कोई वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ट्रू क्यों आ रहा है इसका आउटपुट? ये हमारा इससे जो है हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू ट्रू क्यों आ रहा है? यहाँ पे फॉल्स भी तो आना चाहिए ना। कंडीशन दिए हैं सर, जैसे कि ए है ना, बी से छोटा है, तो इसलिए ए है बी से बड़ा है इसलिए। वही हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि क्या क्या ए बी से बड़ा है। हाँ बड़ा है, तो बड़ा है तो फिर उसको क्या करेगा, ये ट्रू वैल्यू में ये प्रिंट कर देगा। ट्रू मतलब करेक्ट वैल्यू में इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार कोड करके भी देख लेते हैं कि हमारा एक्चुअल में ट्रू आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग VS कोड में आते हैं। हाँ, हम लोग VS कोड ओपन करते हैं यहाँ पे। आवाज क्लियर आ रहा है ना? यस सर, पीपीटी दे दीजिएगा सर, क्या पीपीटी दे दीजिएगा इसका। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा इधर। वो मैं जिसका पीपीटी दे दीजिएगा सर। पीपीटी नहीं दिख रहा है। नहीं, इसका भेज दीजिएगा, मतलब थोड़ा मतलब समझा उसके बाद। हाँ हाँ, वो तो आप जहाँ पे आप कोड को एक्सेस करते हैं ना, वहाँ पे आपको ये पीपीटी मिल जाएगा। और अभी हम्म, मेरे को VS कोड अभी तक सही नहीं हुआ सर, कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आप एक बार कंपाइलर में यूज़ कीजिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए कंपाइलर जो भी है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप अगर जब पाइथन कंपाइलर सर्च करेंगे ना, कंपाइलर, तो यहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट पे जा करके आप कोड को रन करवा सकते हैं। और अगर नहीं होता है तो फिर आप एक बार यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे भी जा करके देख सकते हैं कि कैसे ये हो सकता है। यहाँ पे जब ऐसे लिखिएगा हाउ टू रन पाइथन कोड इन विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आपको VS कोड में कैसे रन करना है और वो आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सही कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग अब VS कोड में आते हैं तो हमारा लॉजिक क्या था, एक सेकेंड। हमारा लॉजिक था A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 5, ठीक है। हम लोग प्रिंट कर रहे थे A प्लस B। पहले हम लोग इतना प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, A इज नॉट डिफाइंड, A इज नॉट डिफाइंड। ये कह रहा है हमने डिफाइन नहीं किया है। क्या था आपको नहीं क्या था? काम करता है। ये क्या
A is equal to 10. A is equal to 10. रेफरेंस एरर A is not defined. ठीक है, एक काम करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग सम लेते हैं, उसके बाद इज इक्वल टू A प्लस B करते हैं। अब ये डिफाइन हो गया। अब हम इसके अंदर सम को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, एक काम करता है, उसको न्यू फाइल क्रिएट करके बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 15 आ रहा है, इसको अगर हम हटा भी देते हैं जैसे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं A प्लस B। ठीक है, तो भी इसका आंसर जो है 15 दे देंगे। देखिए यहाँ पे 15 है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, फिर A ग्रेटर देन B। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर दिए, सेव करके रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ट्रू वैल्यू आ रहा है ना, 15 ट्रू। अब यही हम इसको जो है स्मॉलर देन करते हैं, स्मॉलर देन, यहाँ पे देखिए फॉल्स वैल्यू आएगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए A जो है B से छोटा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स वैल्यू दे रहा है। और यहाँ पे हम लोग जो है A ग्रेटर देन B, इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी फॉल्स ही देगा ना। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको जो है हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, और हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है वाई आर ऑपरेटर इम्पॉर्टेंट इन पाइथन। ये भी हम लोग को जानना जरूरी है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं पाइथन में, ये ऑपरेटर क्यों जरूरी है पाइथन में। हम लोग तो कुछ और भी तो टॉपिक पढ़ सकते थे। ठीक है, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे पाइथन के लिए, वाई ऑपरेटर इम्पोर्टेंट इन पाइथन। तो फर्स्ट देखिए, ऑपरेटर आर फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लॉजिक। ये हमारा क्या कह रहा है, ये जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जैसे C हो गया, C++ हो गया, ठीक है, जावा हो गया, जावा, या फिर और भी मतलब कि बहुत सारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। हाँ, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है कि ये ऑपरेटर जो है एक लॉजिक बिल्ड करने का काम करता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा एक फाउंडेशन होता है। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये क्या है कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि ये जो है लॉजिक बिल्ड करता है हमारे कोड में। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, परफॉर्म कैलकुलेशन। जैसे कि किसी चीज का प्राइस मान लेते हैं कि ये मिल्क का प्राइस है। ठीक है, मिल्क का प्राइस 100 रुपया है। ठीक है, डिस्काउंट हम लोग कितना क्या कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं। ठीक है, और इसका फाइनल प्राइस क्या आएगा, फाइनल प्राइस में हम लोग क्या करेंगे, प्राइस माइनस डिस्काउंट कर देंगे, तो इसका जो भी फाइनल प्राइस है वो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा। तो जैसे ये हमारा 100 रुपीज़ का है, और डिस्काउंट हम लोग कितना कर रहे हैं, 20 रुपीज़ कर रहे हैं। 20 रुपीज़ तो कितना हो गया, 80 रुपीज़। तो ये हमारा क्या फाइनल प्राइस है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये कौन कर रहा है, ये हमारे कोड में जो है ये ऑपरेटर करता है। ठीक है, विदाउट ऑपरेटर जब हम लोग कोड लिखेंगे, विदाउट लॉजिक कोड लिखेंगे हम लोग, तो वो कोड वर्क ही नहीं करेगा। जैसे कि चैट जीपीटी है, तो उसका सबसे सिंपल एग्जांपल चैट जीपीटी है कि उसमें भी लॉजिक बिल्ड किया हुआ है। अगर उसमें लॉजिक बिल्ड नहीं किया हुआ रहता तो वो आपको आंसर ही नहीं देता। ठीक है, तो हर एक कोड में आपको लॉजिक दिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखिए, एक डिसीजन मेकिंग है, या जब आप कोई भी चीज़ मान लेते हैं कि आप वोटर आईडी कार्ड
या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एज पूछता है, फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ पूछता है ना, डीओबी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वो डेट ऑफ बर्थ जब आप देते हैं तो वहाँ जो बैकएंड में जो वहाँ पे कोड जो वहाँ पे लॉजिक बिल्ड होता है वहाँ पे ये चेक होता है, ठीक है। इफ एज ग्रेटर देन 18 तो यहाँ पे प्रिंट होता है एलिजिबल फॉर वोट या फिर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो यही लॉजिक बिल्ड होता है कि जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे फिल करते हैं तो वहाँ पे चेक करता है पीछे बैकएंड में जा करके कि आपका जो एज है वो 18 प्लस हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर 80 हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो लॉजिक से ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है लॉजिक को पढ़ना इम्पॉर्टेंट मानते हैं हर एक चीज़, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ताकि कोई भी चीज़ को जब हम लोग क्रिएट कर रहे होंगे या फिर जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे जो है लॉजिक समझना ना पड़े फिर से, ठीक है। इसीलिए क्या है कि बेसिक से पढ़ते पढ़ते हम लोग जो है आगे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक हाँ एक कोड लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लोग जो है प्राइस का भी ले लेते हैं, इसका हम लोग एग्जिट करते हैं। फर्स्ट हम लोग ये कोड देखते हैं प्राइस वाला, ठीक है। फिर सेकंड हम लोग देखेंगे जो डिसीजन मेकिंग लेता है उसका कोड देखेंगे, ठीक है। इससे हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग नीचे आते हैं और प्राइस ले लेते हैं, प्राइस इज इक्वल टू 100। यहाँ पे हम लोग कमेंट भी डाल सकते हैं मिल्क का, डिस्काउंट हम लोग कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट, ठीक है, ऐसे रख लेते हैं। डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं 20 रुपीज़। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिस्काउंट। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट कराएंगे, हाँ एक सेकेंड देखिए, मैं फाइनल प्राइस ले लेता हूँ, फाइनल प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फर्स्ट हमारा प्राइस होगा माइनस होगा हमारा डिस्काउंट, ठीक है। इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। ये रन नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये जो है अभी हम इसको प्रिंट दिए ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट पर दे देंगे इज इक्वल टू क्या दे देंगे, फाइनल प्राइस। हम लोग क्या प्रिंट करवा रहे हैं, फाइनल प्राइस को, फाइनल प्राइस, ठीक है। अब हम लोग कोड को रन करते हैं, इसको हटा देते हैं हम लोग, सेव करते हैं, रन करते हैं। अब देखते हैं क्या इसका आंसर निकल के आया है। ओके, ये इतना तो मुझे देना है। देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ना, जो हमारा मिल्क था 100 रुपीज़ का, ठीक है, और हम लोग डिस्काउंट कितना दिए थे, 20 रुपीज़। तो जब हम लोग फाइनल प्राइस का कर रहे हैं तो फाइनल प्राइस में क्या आएगा, प्राइस जो हमारा प्राइस है, मेन प्राइस है जो हमारा, उससे जो है डिस्काउंट प्राइस को जो माइनस करवा देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग प्रिंट करेंगे फाइनल प्राइस। तो फाइनल प्राइस जब करेंगे तो हमारा 80 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे RS कर देते हैं, RS RS नहीं लेगा क्योंकि हम लोग जो है इसमें इंटीजर टाइप का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियर है ना कि यहाँ पे कैसे ये लॉजिक बिल्ड हो रहा है।
यस सर। हम्म, ठीक है। अब हम लोग नीचे क्या करेंगे, हाँ ये ले लेते हैं डिसीजन मेकिंग। एक सेकेंड, मैं इसका जो कोड है मैं सर्च करता हूँ एक बार। डिसीजन मेकिंग कोड इन पाइथन, कुछ देखते हैं अगर कुछ मिल जाता है तो। ये जो है इसका कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग जो है इस पढ़े नहीं है इस वजह, तो इसलिए यहाँ पे देखिए इसका कॉन्सेप्ट आ रहा है। और यहाँ पे हमारा अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर पढ़ रहे हैं ना। ऑपरेटर में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं वही है, सेम है। मैं जब हम लोग जो है इफ पढ़ लेंगे, जो ये स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट, जो है हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम ये कोड को जो है वहाँ पे देख लेंगे एक बार, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस सिंपल सा 2-3 लाइन का कोड होता है, उसको हम लोग ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं असाइन एंड अपडेट वैल्यू। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए फर्स्ट हम लोग एक काउंट कर रहे हैं, काउंट 1 का। फिर सेकंड कॉलम में हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। तो इसका हम लोग का आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों 2 आएगा, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं काउंट को, तो प्लस करके लिख रहे हैं, काउंट प्लस लिख रहे हैं ना, काउंट प्लस लिख रहे हैं, काउंट प्लस कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल टू 1, तो +1 इज इक्वल टू 2। तो जब भी हम लोग के पास कुछ ऐसा कंडीशन आएगा कि यहाँ पे 1 है और हमको एक और बढ़ा करके लिखना है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि काउंट +1 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 हो जाएगा। फिर सेकंड है हमारा यहाँ पे कंबाइन मल्टीपल कंडीशन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है बहुत मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करके दे रहा है। देखिए इफ, अगर, इफ का मतलब अगर होता है, ठीक है। इफ मार्क ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 50, ठीक है। हमारा जो मार्क है, मान लेते हैं कि हमारा 100 मार्क है, ठीक है। उसमें से 50 तो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू लगा हुआ है। अगर इज इक्वल टू नहीं रहता तो 50 नहीं होता, 51 होता, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा इज इक्वल टू लगा हुआ है, तो हम लोग जो है काउंट करेंगे 50 से, ठीक है ना। 50 100 में से 50 आ जाए या फिर उससे प्लस आ जाए। एंड सेकंड कंडीशन हमारा क्या है, हमारा सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या कह रहा है, एंड अटेंडेंस ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 75। अगर हमारा अटेंडेंस जो है 75% रहता है और क्या, या फिर उससे प्लस रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट को पास करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट जो भी यहाँ पे होगा प्रिंट, वो पास हो जाएगा। ये अभी बहुत छोटा छोटा एग्जांपल है और इसका पूरा कोड भी नहीं है, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख करके बता रहा हूँ। इसका कोड जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है इसका, ठीक है। तो जब हम लोग जो है स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग ये सब जो है कोड को कर रहे होंगे, इफ एल्स। तो हम लोग के पास जो है बहुत सारा स्टेटमेंट होता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये सब जो पढ़ रहे होंगे।
यहाँ पे देखिए दो दो कंडीशन है। फर्स्ट हमारा क्या है कि हमारा जो मार्क्स है वो 50 या फिर 50 प्लस होना चाहिए। देन सेकंड हमारा है अटेंडेंस। अटेंडेंस 75 या होना चाहिए या फिर 75 से प्लस होना चाहिए, तभी वो पास हो सकता है, नहीं तो वो अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। ठीक है। इन सिंपल टर्म्स में हम लोग अगर समझे ऑपरेटर्स को, तो ऑपरेटर्स आर लाइक अ वर्ब्स इन अ सेंटेंस। जब हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे होते हैं, कोई दिक्कत है? हाँ, जब देखिए हम लोग जब इंग्लिश ग्रामर में अगर जब जो हम लोग वर्ब पढ़ रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, वर्ब एक सेंटेंस की तरह होता है। ठीक है। तो हम लोग ऑपरेटर्स को भी वैसे ही मान सकते हैं। ऑपरेटर्स आर लाइक द वर्ब्स इन अ सेंटेंस। तो जैसे हमारा वर्ब के अंदर सेंटेंस होता है, तो उसी प्रकार से हम लोग मान सकते हैं ये ऑपरेटर्स भी एक सेंटेंस ही है। ठीक है, जिससे कि हम लोग कोड के अंदर जो है लॉजिक बिल्ड करते हैं। जस्ट एज वर्ब परफॉर्म एक्शन इन अ लैंग्वेज। वर्ब क्या करता है हमारा, कोई भी लैंग्वेज में हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करता है, वो एक्शन परफॉर्म करता है ना। जैसे कि वो खेलने गया या फिर वो दौड़ने गया, तो ये क्या कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो उसी तरह से हमारा क्या है, ऑपरेटर परफॉर्म, ऑपरेटर परफॉर्म एक्शन इन अ कोड। तो जैसे कि हमारा वर्ब में क्या है कि ये एक्शन परफॉर्म करता है लैंग्वेज में, और ये ऑपरेटर्स क्या करता है, हमारा परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म करता है कोड में। ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं ऑपरेटर्स को। देन हम लोग सेकेंड स्लाइड में आते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग इरेज करते हैं, एक सेकेंड। देखिए फर्स्ट हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ऑपरेटर भी बहुत तरह का होता है। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसका डेफिनेशन क्या होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। जब भी हम लोग अपने कोड में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का हम लोग यूज करके जो है इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट हमारा है ये ऑपरेटर हो गया हमारा, इसका मीनिंग हो गया, इसका एग्जांपल हो गया और इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है। फर्स्ट हमारा है एडिशन का। एडिशन मतलब जो हमारा प्लस होता है उसको एडिशन बोलते हैं हम लोग। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे a प्लस बी में आप कितना भी वैल्यू ले सकते हैं, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। सेकंड है हमारा सब्ट्रैक्शन। इसको हम लोग माइनस भी बोल सकते हैं। ठीक है। अपने लैंग्वेज में इसको माइनस बोलते हैं। तो इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे, सब्ट्रैक्शन से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो a माइनस बी है, तो लाइक यहाँ पे मान लेते हैं कि 16 है माइनस 8 है। ठीक है। और इज इक्वल टू कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, रिजल्ट जो है हमारा 8 आ रहा है। तो यही जो ऑपरेशन हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो है ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है ना। जो भी हमारा ऑपरेशंस है ये हो रहा है 16 माइनस 8। तो ये क्या है, हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। तो इसीलिए जो है हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि जब हम लोग कॉपी में लिखते हैं तो इसको सिंपल हम लोग क्रॉस कर देते हैं, लेकिन जब हम लोग अपने कंप्यूटर पे लिख रहे होते हैं तो इसको हम लोग जो है स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है। जो हमारा स्टार होता है उससे डिनोट करते हैं। तो हर कीबोर्ड में जो है वो स्टार आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको जो है मल्टीप्लिकेशन को वहाँ से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये 240 आ जाएगा। फिर फोर्थ हमारा है ये डिवीज़न।
डिवीज़न हमारा क्या कह रहा है, डिवीज़न को हम लोग क्वाड्रेंट ऑफ द डिवीज़न, इसको हम लोग सिंपल डिवीज़न ही बोल सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक है नहीं। तो जैसे कि मान लेते हैं 8 डिवाइडेड बाई 60, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो जब हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं सिंपल टर्म में, तो जब हम लोग कॉपी में डिवाइड करते हैं तो ये ऐसे करते हैं डिवाइड, ठीक है, सिंपल हम लोग ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे। लेकिन हम लोग सिंपल जब हम लोग कंप्यूटर में करेंगे तो इसको साइड लाइन से इसको हम लोग डिनोट करते हैं डिवीज़न को। यहाँ पे क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है विशाल? यस सर। फिर हमारा है मॉड्यूल, ये हमारा परसेंटेज का काम करता है। जब हम लोग परसेंटेज, यस, मॉड्यूल, रिमाइंडर ऑफ डिवीज़न, रिमाइंडर ऑफ डिवीज़न, जैसे कि जब हम लोग कोई डिवीज़न कर रहे होते हैं, देखिए मैं एक दिखाता हूँ, कितना ले लेते हैं, 2, ठीक है, 2, 5, 7 ले लेते हैं। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसको कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 आ गया, 0 लगाते हैं, सॉरी, एक सेकेंड, इसको हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। 5 आ गया, यहाँ पे हम लोग 2 लेते हैं, 2 लेते हैं, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। और हम लोग जब 8 लेते हैं यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। तो ये जो रिमाइंडर है, जो हमारा डिवीज़न में रिमाइंडर होता है, वो यहाँ पे मॉड्यूल में काम करता है, ठीक है। जो हमारा डिवीज़न का रिमाइंडर बच जाता है वो हमारा मॉड्यूल में वर्क करता है। इसको हम लोग कोड के थ्रू भी देखेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर हमारा है यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ये हमारा अभी ये दोनों का काम का नहीं है, ठीक है। ये दोनों अभी हम लोग काम नहीं करने वाले हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ, ठीक है, हम लोग इसको आगे देखेंगे। फर्स्ट हम लोग इतना अभी कोड समझ लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। काम करता है, हम लोग इसको हटा लेते हैं। कोड में आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये ले लेते हैं 20, बी ले लेते हैं 10। हम लोग देखिए एक बार में सब कोड को करते हैं, ठीक है। जैसे जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ऐड ले लेंगे, तो क्या करेंगे, a प्लस b, ठीक है। हम लोग सब ले लेंगे, सब में हम लोग क्या कर रहे होंगे, a माइनस b, ठीक है। फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ले रहे होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, a स्टार b, ठीक है। फिर हम लोग जब डिवीज़न ले रहे होंगे तो क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाई b, ये होगा। और क्या मॉड्यूल था, ठीक है, मॉड्यूल भी हम लोग ले ही लेते हैं। तो मॉड्यूल का हम लोग किसी से डिनोट कर देते हैं, चलो मोड से डिनोट कर देते हैं,
इज इक्वल टू ए मॉड्यूल बी। इतना क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबको प्रिंट करते हैं। इसके नीचे हम लोग प्रिंट कर देते हैं प्रिंट ए, नहीं डायरेक्ट हम लोग ऐड प्रिंट करते हैं। ये हमारा हो गया। देन हम लोग प्रिंट करते हैं सम। देन हम लोग प्रिंट करते हैं मल्टी। ये हमारा कोड हो गया। ठीक है, हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। देखिए क्या है। फर्स्ट हम लोग एडिशन किए थे, ए प्लस बी 10 नहीं 12 प्लस 10 30 आ गया हमारा यहाँ पे। एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो है इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, इसको सब कर सकते हैं ऐड। फिर हम लोग इसको सब करेंगे ताकि हम लोग को जो है वो अच्छे से समझ में आ सके कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। इसको डबल कोड में लिखना होता है। ये अब प्रिंट थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, मल्टीप्लाई लिख देते हैं। मल्टीप्लाई अब क्या करेगा, हम लोग को जो है ये अच्छे से सब कुछ टेक्स्ट में लिख करके भी दे देगा। देखिए एडिशन हमारा 30 आ गया, सब्ट्रैक्शन हमारा 10 आ गया। जैसे कि जब हम लोग 20 से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 10 आ जाएगा। अगर हम वही अगर उल्टा कर देते हैं, b माइनस a कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे -10 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हम लोग का 20 आ गया। ठीक है, डिवीज़न हम लोग का 2 आ गया। और यहाँ पे मॉड्यूल जो हमारा जो रिमाइंडर है, जो हमारा डिवीज़न का रिमाइंडर है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिमाइंडर ही नहीं है। मतलब 0 ही आ जाएगा ना। अगर 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे 20 को तो 0 ही आएगा रिमाइंडर। तो ये हमारा ऐसा कुछ कोड करके यहाँ पे दे देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। विशाल, हाँ सर। यहाँ पे क्लियर है ना। यस सर। यहाँ तक दिक्कत सर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास कोई एक सेंटेंस, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 2 है।
फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इनटू और इनटू, ठीक है। फिर 3 करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है ये जो 2 है, यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, 2 जो है 3 टाइम जो है मल्टीप्लाई करेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या कर रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 3 टाइम जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, यहाँ पर तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, ठीक है। यही काम है हमारा बेसिकली यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑपरेटर का। तो इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्या ले लेंगे यहाँ पे एक्सपो ले लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी वर्ड ले सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे जस्ट एक्सपो ले रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आना चाहिए वो 8 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे प्रिंट यहाँ पे कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं हम लोग एक्सपोनेंट, देन हम लोग क्या लिए थे एक्सपो, हमारा वेरिएबल क्या था एक्सपो। ये जो एक्सपो का वैल्यू है ये हमारा 8 आना चाहिए। हम इसको रन करके देखते हैं हमारा 8 ये आता है कि नहीं आता। देखिए यहाँ पे हमारा जो एक्सपो वर्ड है वो हमारा 8 आ गया, एक्सपोनेंट का जो वर्ड है हमारा वो 8 आ चुका है, ठीक है। और डिवीज़न का जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है वो 0.6666, ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा। और हमारा मॉड्यूल भी क्या आ रहा है यहाँ पे, मॉड्यूल भी शो हो रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, क्योंकि डिवीज़न का जो हमारा डिवीज़न है वो हमारा प्रॉपर तरीके से जो है वो डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए हमारा यहाँ पे मॉड्यूल 2 आ रहा है, ठीक है। और हमारा जो एक्सपोनेंट है वो हमारा 8 आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो 2 है वो 3 टाइम्स जो है वो प्रिंट करके रखा है। जैसे ए जो हमारा ए वेरिएबल में हमारा 2 है और बी में हमारा यहाँ पे 3 है। तो ये क्या कर रहा है कि 2 को जो है 3 टाइम्स प्रिंट कर रहा है, इसीलिए हमारा ये जो है इसका वैल्यू 8 आ रहा है। आ गया ना समझ में। यहाँ तक क्लियर है ना। सर यहाँ पे क्लियर है ना। आवाज जा रहा है ना क्लियर विशाल। ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा इंटीजर डिवीजन का मतलब क्या है। फर्स्ट हमारा ये तो पहले डिवीजन है, ठीक है, ये हमारा डिवीजन ही है, लेकिन यहाँ पे जो है आगे हमारा इंटीजर लगा हुआ है। इंटीजर का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्यों इंटीजर लगा हुआ है यहाँ पे।
देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि जब हम लोग यहाँ पे डिवीज़न कर रहे थे, एक काम करते हैं हम लोग, हाँ देखिए यहाँ पे जब हम लोग डिवीज़न कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है 0.6666 करके यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो आ रहा है। लेकिन जब हम लोग जो है इंटीजर डिवीज़न करेंगे, जो हमारा इंटीजर डिवीज़न है वो जो यहाँ पे आ रहा है, इसके जो ये पॉइंट नहीं लगाएगा, ठीक है, जो पॉइंट के बाद का जो वैल्यू है वो नहीं देगा, वो सिंपल आपको इंटीजर वैल्यू में देगा, एक नंबर में देगा, जो उसका नियरेस्ट वैल्यू रहेगा, जो उसके सबसे ज़्यादा आसपास नंबर रहेगा वो देगा। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे इंट नाम का एक सॉरी इसको नहीं ले सकते, इंट भी करके लेते हैं, ठीक है, इंटीजर डिवीज़न, इंट डिवीज़न लेते हैं, इंट डिवीज़न, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, ए डिवाइड बाई बी, ठीक है, हम लोग प्रिंट करते हैं इसको, तो इंट डिवीज़न प्रिंट करेंगे। तो ये क्या करेगा कि ये हमारा जो है ये ऐसा वैल्यू नहीं देगा, ये सिंपल जो इसके आसपास का नंबर रहेगा वो इंटीजर वैल्यू में दे देगा, ये पॉइंट लगाएगा ही नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, 0 दे दिया, क्योंकि इसके पास का नंबर कोई था ही नहीं, ठीक है, 0 था तो 0 ही देगा। एक सेकेंड मैं इसको देखिए ऐसे करके देख लेते हैं इसको, 9, ठीक है, एक्सक्लूड कर देते हैं, और उसका हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैं कोई वर्ड दे देता हूँ ताकि हम लोग को जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। इंटीजर देखिए यहाँ पे क्या रहा है, ऐड पे यहाँ पे हमारा 11 कर रहा है, सब्ट्रैक्ट 7 हो रहा है, मल्टीप्लाई 8 हो रहा है, 18 हो रहा है, डिवीज़न 4.5 हो रहा है, मॉड्यूल इसका 1 आ रहा है, एक्सपोनेंट 81 आ रहा है, और इसका जो इंटीजर डिवीज़न है वो 4 आ रहा है। यहाँ पे जब हम लोग डिवीज़न कर रहे थे तो यहाँ पे 4.5 आ रहा था, लेकिन जब हम लोग इंटीजर डिवीज़न कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा रहा है, ये डायरेक्ट हम लोग को जो है इंटीजर वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि बहुत जगह ये यूज होगा। जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, assignment operators are used to assign or modify the value of a variable। जैसे यहाँ पे जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स में है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है, देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हमारा जो वेरिएबल के अंदर जो हमारा वैल्यू असाइन किया हुआ है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कहता है हमारा बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर एंड एग्जांपल्स। यहाँ पे हम लोग जो है एग्जांपल्स भी दिया हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का, जैसे कि यहाँ पे इज इक्वल टू है, तो यहाँ पे तो इज इक्वल टू वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू है ए इज इक्वल टू 10, तो ये तो सिंपल हो गया, ए इज इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है।
देन ऐड एंड असाइन, जैसे कि प्लस इज इक्वल टू है, यहाँ पे प्लस भी है और इज इक्वल टू भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, नहीं हाँ प्लस है और इज इक्वल टू भी है, ठीक है। देन हमारा है माइनस एंड इक्वल टू, ये भी है, मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू, डिवाइड एंड इक्वल टू, मॉड्यूल एंड इक्वल टू। इसको हम लोग क्या करेंगे, कोड के थ्रू समझेंगे ताकि हम लोग को जो है काफ़ी अच्छे से और समझ में आ सके। चलिए हम लोग कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं VS कोड ओपन कर लेता है, यहाँ पे कट हो जाता है। ये हमारा कोड हो गया। मैं यहाँ पे एक और फाइल बना देता हूँ, demo.py का, ये हो गया हमारा। हमारा कोड क्या था, मान लेते हैं a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। पानी को रोकना है, ठीक है। जैसे a इज इक्वल टू 10 हो गया हमारा, फिर a प्लस इज इक्वल टू 5 करते हैं, ठीक है। a माइनस इज इक्वल टू भी 10 करते हैं, ठीक है। a इंटू और इज इक्वल टू भी हम लोग 3 करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, a मॉड्यूल इज इक्वल टू 5, प्रिंट हम लोग क्या करते हैं, a करते हैं, अब देखते हैं प्रिंट निकाल, 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों को, ये सबको हटा देता हूँ, 2 को ही रखता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए ये तो हमारा 10 हो गया। फिर हम लोग इसमें 5 और ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। ए प्लस इज इक्वल टू, प्लस यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब प्लस होगा, ठीक है। तो प्लस हमारा 5 हो गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर 15 आ रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं 10, ये दोनों को हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, फर्स्ट तो हमारा 10 होगा, ठीक है। 10 ये हमारा हो गया, फिर प्लस 5 होगा, फिर माइनस 10 होगा। तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 10 प्लस 15, और इसका आंसर जो है 5 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। देखिए इसका आंसर 5 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले तो प्लस हो रहा है, 15 हो गया, 15 में से हम लोग क्या करें, 10 माइनस कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग इंटू 2 कर रहे हैं, देखिए इंटू 2 कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो प्लस होगा 5 से, प्लस होगा 5 से, फिर माइनस 10 होगा, फिर माइनस 10 होगा,
फिर यहाँ पे इंटू होगा 2, तो 5 इंटू 2 10 फिर रहना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखिए 10 आ गया हमारा आंसर 10 है ना। देन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मॉड्यूल वो करते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल जब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर अभी कितना था 10 था। 10 मॉड्यूल 5 अगर हम लोग करें तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर जो है 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि इसमें जो है कोई रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है, वो सीधा सीधा जो है डिवाइड हो जा रहा है 2 से। 5 टू 10, ठीक है। ये क्या है हमारा, फिर जो है प्रिंट 0 करेगा, ठीक है। यहाँ पर 0 आ गया। मैं जब इसको चेंज करता हूँ 7 करता हूँ मैं इसको जब, देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि इसका जो मॉड्यूल है वो 6 आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि सबको जो है वैल्यू असाइन कर रहा है या फिर चेंज कर रहा है या फिर मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया। असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये क्या अब आ गया, कंपेयर करने वाला ऑपरेटर्स कौन कौन सा है। तो एक काम कीजिएगा विशाल, ये जितना भी मैं आपको पीपीटी में नोट्स है, तो ये सब को जो है क्या करना है आपको, नोटबुक में उतारना है। एक प्रॉपर कॉपी लीजिए, ठीक है, एक न्यू कॉपी लीजिए, उसमें सारा नोट्स को जो है अच्छे से लिखिए, ठीक है। जितना भी मैं पीपीटी आपको अपलोड करता हूँ वेबसाइट पे, सबको जो है अच्छे से लिखिए, ठीक है। और कंपैरिजन ऑपरेटर का बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये कंपेयर कर रहे थे। कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर 2 वैल्यू एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट तो हमारा 2 वैल्यू को जो है वो कंपेयर करेगा, ठीक है। कंपेयर करने के बाद अगर वो सही रहेगा तो ट्रू आएगा, फॉल्स रहेगा तो वो मतलब वो गलत रहेगा तो वो फॉल्स देगा। तो क्या कर रहा है ये कि ये बूलियन में जो है हमारा ये आंसर दे रहा है, ठीक है। ये हमारा जो है बूलियन में आंसर दे रहा है, ट्रू और फॉल्स के वैल्यू में आंसर दे रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं अब यहाँ पे सबको एक साथ में एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑपरेटर समझ लेते हैं कि एक्चुअली में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा है इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल इक्वल टू है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे तो 5 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू ट्रू आना चाहिए, ठीक है। नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क है हमारा, इसका मतलब क्या होता है नॉट, इसका मतलब नॉट हो गया और इक्वल टू लगा दिए तो हो गया नॉट इक्वल टू। इसका मीन यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू। तो क्या यहाँ पे आ रहा है 26 नॉट इक्वल टू 3, इसका भी वैल्यू ट्रू आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है वो इज इक्वल टू है ही नहीं, इसलिए ट्रू आएगा। फिर है यहाँ पे ग्रेटर देन 100 ग्रेटर देन 67, यस 100 बड़ा है 67 से, तो इसका भी वैल्यू ट्रू आना चाहिए। लेस देन 89 लेस देन 216, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, हाँ इसका वैल्यू ट्रू ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 89 छोटा है तो
ट्रू 160, इसलिए इसका वैल्यू ट्रू आएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90 ग्रेटर देन इक्वल टू 54, यस ट्रू आना चाहिए इसका वैल्यू। लेस देन एंड इक्वल टू, इसका भी वैल्यू ट्रू आना चाहिए। चलिए अब क्या समझ लेते हैं हम लोग कि कोड के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं कि क्या यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेट किया वो सही है या फिर नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक और फाइल लेते हैं कंपैरिजन का, और क्या करते हैं हम लोग, ए का वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना था, ए का वैल्यू ऐसे कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5 करते हैं, 5 बी इज इक्वल टू 7। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट तो हम लोग पहले इसको डिफाइन कर देंगे, नहीं तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो वो अच्छा तरीका होता है लिखने का। जैसे कि इक्वल टू है, ठीक है, इक्वल टू को हम लोग क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ये हमारा इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू, इसको हम लोग क्या करते हैं, ए एक्सक्लेमर मार्क इज इक्वल टू बी, ठीक है, देन ग्रेटर देन है हमारा, तो ग्रेटर 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 देन इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, इसको भी हम लोग डिफाइन कर दिए, लेस देन ए लेस देन बी। अब क्या हमारा है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, राइट, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है, पूरा लेस देन इक्वल ए लेस देन इज इक्वल टू बी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, सबको प्रिंट कर देना, प्रिंट क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, नॉट इक्वल,
बिल्कुल बनाए। यहाँ पे जो लगाते हैं यहाँ पे